असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 आरपीएससी की ओर से हो रही है परीक्षा। आज सामान्य ज्ञान की परीक्षा है। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा का आयोजन। आपको जानकारी दे दें, 92,600 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी शिव प्रकाश जोधपुर से सीधा लाइव जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, इस परीक्षा की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है, आप जहां पर मौजूद हैं वहां की जानकारी भी जरा दीजिए, क्योंकि कई परीक्षा केंद्र यहां पर बनाए गए हैं, कई अभ्यर्थी हैं जो इसमें भाग लेने जा रहे हैं। क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं बताना चाहूँगा कि आरपीएससी की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आयोजित हो रही है, जिसमें अगर पूरे प्रदेश भर की बात करें तो लगभग 92,600 परीक्षार्थी है वो परीक्षा दे रहे हैं। और जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर में 35 केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 9,807 परीक्षार्थी है वो परीक्षा देंगे। 12 बजे से 2 बजे तक ये परीक्षा है वो होने वाली है। जोधपुर में अभी हम जिस सेंटर पर खड़े हैं वहाँ, क्योंकि 1 घंटे पहले ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी थी, इसलिए 11 बजे तक जो है प्रवेश दिया गया था। और उसके बाद अब परीक्षा जो केंद्र है उसका गेट बंद कर दिया गया है। अब किसी भी परीक्षार्थी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उससे पहले यहाँ जो है, जो एग्जीबिटर है, जो परीक्षा वीक्षक है, उन्होंने यहाँ आने वाले सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र की जांच की। पुलिस की ओर से मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। हालांकि इस बार बायोमेट्रिक्स का यूज नहीं किया गया, जो आमतौर पर हमने देखा था कि जो बड़ी परीक्षाएं, रीट की या अन्य परीक्षाएं हो रही थी, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा, वहां हमने देखा था कि बायोमेट्रिक्स का प्रयोग किया गया था। तो यह परीक्षा हालांकि छोटे स्तर की परीक्षा है, लगभग पूरे प्रदेश में 92,600 परीक्षार्थी हैं, तो हो सकता है कि इसके चलते बायोमेट्रिक्स का फिलहाल यहाँ उपयोग नहीं किया गया, लेकिन फिर भी पूरी एहतियात बरती गई है। सभी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब उनके जो दस्तावेज है उनकी जाँच की जा रही है और 2 घंटे 12 बजे से 2 बजे तक ये परीक्षा है वो आयोजित होने वाली है। जी शिव प्रकाश, सिक्योरिटी की बात करें, इंतजामात कैसे यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि आप खुद वहाँ पर मौजूद हैं और जो अभ्यर्थी अभी अंदर जा चुके हैं, जो कि परीक्षा केंद्र में एंट्री ले चुके हैं, उनको कौन कौन से सेक्शनों से गुजरना पड़ा, यानी कि चेकिंग किस तरह की यहाँ पर नजर आई? जी, हमने यहाँ देखा कि 3 स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था उनकी जांच की गई। सबसे पहले स्तर पर जो परीक्षा केंद्र के अंदर जो परीक्षक लगे हुए थे, उन्होंने यहाँ छात्रों के प्रवेश पत्र की जांच की। जो उनके दस्तावेज है, चाहे आधार कार्ड हैं या अन्य कोई दस्तावेज है, उनकी जांच की और उनसे उनका मिलान किया गया। उसके बाद जो पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मियों ने महिला परीक्षार्थियों की और पुलिसकर्मी है उन्होंने पुरुष अभ्यर्थियों की जांच की है। मेटल डिटेक्टर से उनकी जांच की गई ताकि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो नहीं दी जाए। जो ड्रेस कोड निर्धारित किया गया आरपीएससी की उस ड्रेस कोड के अंदर ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। 2 स्तर की यहाँ जांच होने के बाद अब परीक्षा केंद्र के भीतर जो लिखा हुआ है परीक्षक, वह सभी का चेहरा फोटो से मिलान करेगा। प्रवेश पत्र में जो फोटो है उसकी मिलान की जाएगी। एक अतिरिक्त फोटो जो मंगाई गई है वो प्रवेश पत्र पर चिपकाई जाएगी और उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। तो 3 स्तर पर जो है यहाँ सुरक्षा जांच की गई है। साथ ही अलग अलग जांच दल गठित किए गए हैं जो आकस्मिक रूप से किसी भी परीक्षा केंद्र का जांच कर सकते हैं। तो कुल मिला के पूरा जो है प्रशासन सक्रिय है और व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी प्रकार की परीक्षा के अंदर कोई दिक्कत ना हो। जी शिव प्रकाश, 12 बजे से ये परीक्षा जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में पहुंचना जरूरी होता है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल यहाँ पर होता है, चाहे हम चेकिंग की बात करें तो उससे गुजरना पड़ता है। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उनको कितना वक्त यहाँ पर दिया गया था, यानी कि कितनी बजे उनको यहाँ पर पहुंचने के लिए कहा गया था? सभी जो परीक्षार्थी थे उनको कहा गया था कि 10 बजे तक परीक्षा केंद्र के बाहर पहुंच जाएं। लगभग 10:15 से 10:30 के बीच उनकी प्रवेश प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई और 11 बजे तक अंतिम समय जो डेडलाइन आरपीएससी ने निर्धारित की है कि परीक्षा से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। तो 11 बजे तक परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया है और 11 बजते ही जो नियम है उसी अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों के गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और अब 1 घंटे तक जो स्टूडेंट अंदर बैठे हैं, जो परीक्षार्थी अंदर बैठे हैं, उनकी जांच की जाएगी और 12 बजे उनको पेपर वितरित है वो किए जाएंगे। जी शिव प्रकाश, आपने ड्रेस कोड का भी जिक्र यहाँ किया था कि ड्रेस कोड जो है जो फॉलो करना होता है, जो आरपीएससी की तरफ से कहा जाता है, उसी ड्रेस कोड में अभ्यर्थियों को यहाँ पर पहुँचना होता है। उसका एक बार जिक्र करिए कि किस तरह का ड्रेस कोड जो है वो अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया था।
जी, निश्चित रूप से जिस तरह से हमने देखा कि गर्मियों के अंदर जब परीक्षा हो रही थी तो हाफ स्लीव्स के शर्ट है, टी शर्ट है, वो अलाउ किए गए थे। लेकिन इस बार जो जिस सर्दी के मौसम को देखते हुए जो परीक्षार्थी हैं वो जो है स्वेटर पहन सकते हैं, लेकिन मेटल से लगी हुई कोई चीज है वो नहीं होनी चाहिए। चाहे वो जीन्स के बटन की बात करें, चाहे जैकेट होती है उसके चेन की बात करें, तो यही कहा गया है कि जो स्वेटर है जिसमें कोई मेटल की चीज ना लगे हो वो पहन सकते हैं। जूते जो है वो अलाउ किए गए हैं, सॉक्स है वो अलाउ किए गए हैं और उनकी जांच करने के बाद ही परीक्षा केंद्र में उनको प्रवेश दिया गया है। लड़कियों की अगर बात की जाए तो उनको भी सलवार सूट है, साड़ी है, वो जो है पहने की दी गई, लेकिन ऑर्नामेंट्स जो होते हैं उनको यहाँ छूट नहीं दी गई। जो मेटल डिटेक्टर में जो है डिटेक्ट हो रही है उनको वहां से खुलवाए गए हैं और उसके बाद उनको परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया है। जी ठीक है, ऑलराइट शिव प्रकाश, बहुत शुक्रिया जानकारी और अपडेट के लिए।